नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। भारत में बुद्ध के उदय के साथ एक बहुत बड़ी धार्मिक और सामाजिक क्रांति हुई और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग की राजनीतिक विजय के बाद बुद्ध धर्म का पतन हुआ, जिसको प्रतिक्रांति बोलते हैं। तो ये क्रांति प्रतिक्रांति क्यों हुई, ये इतिहास लंबा इसमें चल रहा है। आज हम इसमें बात करेंगे क्रांति प्रतिक्रांति में कि मनु स्मृति कब लिखी गई। मनु स्मृति कब लिखी गई, क्यों लिखी गई, किसने लिखी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके लिए पुनः हम बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने 184 बीसी में जो बुद्ध धर्म का अंतिम राजा था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके उस पर राजनीतिक विजय प्राप्त करके खुद राजा बन गया था। पुष्यमित्र शुंग एक शुंग वंश का जो था ब्राह्मण था, जिनका मुख्य पेशा होता था बलि कर्म करना, यज्ञ कर्म करना। तो पुष्यमित्र शुंग की क्रांति को एक राजनीतिक क्रांति का नाम दिया गया। वैसे तो राजनीतिक क्रांति मतलब जो सत्ता से संबंधित होती है, लेकिन बुद्ध की जो पुष्यमित्र की क्रांति थी वो केवल राजनीतिक क्रांति थी, तो ऐसा नहीं है। पुष्यमित्र शुंग की क्रांति केवल राजनीतिक क्रांति नहीं थी, क्योंकि अगर राजनीतिक क्रांति होती तब बौद्धों पर व्यापक रूप से अत्याचार, अन्याय, अत्याचार करना कोई जरूरी नहीं था। सत्ता परिवर्तन हो गया था, ये काफी था। लेकिन ये उस समय के मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि पुष्यमित्र का उद्देश्य बौद्ध धर्म को समाप्त करना और उसके स्थान पर ब्राह्मणवाद की स्थापना करना था। तो ये महज एक राजनीतिक क्रांति नहीं थी, बल्कि ये बुद्ध क्रांति के समान ही प्रतिक्रांति थी, जिसका उद्देश्य था धार्मिक और सामाजिक सत्ता को भी स्थापित करना। ये बहुत कम लोग इस बात को कहते हैं, मानते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इस ब्राह्मणवाद की सत्ता को मजबूती के साथ स्थापित करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इसमें ऐसा प्रपंच किया गया कि इसकी विधि संहिता के रूप में मनु स्मृति को अपनाए जाने की घोषणा की। मनु स्मृति को ईश्वरीय कृति कहा जाता है कि ये तो भगवान ने लिखी। यह कहा जाता है कि स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा ने मनु को सुनाया था और बाद में मनु ने इसे मनुष्यों को बताया मनु स्मृति के बारे में। यह दावा स्वयं स्मृति में किया गया है। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि किसी ने भी इस दावे के आधारों की जांच करने की चिंता नहीं की। जब से मनुस्मृति लिखी गई तब से आज तक किसी ने चिंता नहीं की। इसका फल यह हुआ कि भारत के इतिहास में मनुस्मृति की विशेषता, स्थान और महत्व का मूल्यांकन करने के लिए कोई भी सफल नहीं हो सका। हालांकि हिंदू समाज एक बहुत ही बड़ी सामाजिक क्रांति से होकर गुजरा था, क्योंकि जो बुद्ध धर्म था, बुद्ध धर्म को समाप्त करके ब्राह्मणवाद की स्थापना बहुत बड़ी एक क्रांति थी, सामाजिक क्रांति। और मनुस्मृति इसका अभिलेख है, इसको मजबूत करने के लिए तो यह भी भारत के इतिहासकारों पर भी लागू होता है कि इतनी बड़ी सामाजिक क्रांति हुई और इतिहासकारों ने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, खास करके मनुस्मृति के बारे में। लेकिन यह भी सत्य है कि मनुस्मृति ने अपने कृतिकार के विषय में जो दावा किया है वह बिल्कुल झूठा है, और इस झूठे दावे के कारण जो धारणाएं उपजी हैं वह कोई तर्क संगत नहीं है। ये कहा है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक ये क्रांति तथा प्रतिक्रांति खंड 7। तो बाबा साहब ने इन चीजों का अध्ययन किया है, विवेचन किया है, इस पर रिसर्च की है, खोज की है, तब बाबा साहब ने ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। आगे बाबा साहब कहते हैं
कि प्राचीन भारतीय इतिहास में मनु की आदर सूचक संज्ञा थी। इस संहिता को गौरव प्रदान करने के उद्देश्य से मनु को इसका रचयिता कह दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि यह लोगों को धोखे में रखने के लिए किया गया। जैसे कि प्राचीन प्रथा थी, इस संहिता को भृगु के वंश के नाम से जोड़ दिया गया। भृगु की इस कृति का वास्तविक नाम मनु की धर्म संहिता है। मनु इसका भृगु का नाम जोड़ दिया गया जबरदस्ती इसको महत्व देने के लिए। लेखक का व्यक्तिगत नाम इस पुस्तक में नहीं बताया गया, जबकि कई लोगों को इसका ज्ञान था। लगभग 4वीं शताब्दी में नारद स्मृति के लेखक को मनु स्मृति के लेखक का ज्ञान था। नारद के अनुसार सुमित भार्गव नाम के एक व्यक्ति ने, जिन्होंने मनु संहिता की रचना की। ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बाबा साहब ने कहा कि सुमित भार्गव नाम का एक व्यक्ति था जिसने ये मनु स्मृति लिखी, जिसकी रचना की। सुमित भार्गव कोई काल्पनिक नाम नहीं है, अवश्य ही यह कोई ऐतिहासिक व्यक्ति रहा होगा। इसका कारण यह है कि मनु स्मृति के महान टीकाकार मेधातिथे का यह मत था कि यह मनु निश्चय ही कोई व्यक्ति था। इस प्रकार मनु नाम सुमित भार्गव का छद्म नाम था और वह ही इसके वास्तविक रचयिता थे। ये खुलासा बाबा साहब ने किया है और बाबा साहब ने हवा में नहीं कर दिया। बाबा साहब ने सभी इन धार्मिक और किताबों का, धार्मिक परिस्थितियों का, उस इतिहास का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि सुमित भार्गव ने इस संहिता की रचना कब की, यह संभव नहीं है कि इसकी रचना की सही तिथि बताई जा सके, परंतु यह सही अवधि दी जा सकती है जिसमें इस ग्रंथ की रचना की। सुमित भार्गव ने इस संहिता की रचना ईसा पूर्व 170 और ईसा पूर्व 150 के मध्यकाल में की और इसका नाम जानबूझकर मनु स्मृति रखा। 150 बीसी में पुष्यमित्र शुंग राजा बना था और उसके बाद ये लेखन काम शुरू हुआ था। तो ये 150 से लेकर के 170 ईसा पूर्व के बीच में लिखी गई। और अब यदि हम इस तथ्य पर ध्यान दें कि पुष्यमित्र ने ब्राह्मणवाद की क्रांति ईसा पूर्व 1985 में प्रारंभ की थी, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि पुष्यमित्र ने मनु स्मृति नामक जिस संहिता को लागू किया वह मौर्यों के बौद्ध राजा के विरुद्ध ब्राह्मणवाद की क्रांति के सिद्धांतों का मूर्त रूप थी। और यह कि मनु स्मृति ब्राह्मणवाद की अनेक संस्थाओं की उपज थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रांति के बाद बाकायदा एक बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी संस्थाओं से सलाह मशवरा करके और उनसे के दिशा निर्देशन में लिखी गई। अकेले एक व्यक्ति या अकेले पुष्यमित्र शुंग की इसमें कोई बात ऐसी नहीं थी। आगे बाबा साहब कहते हैं, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुस्मृति एक नवीन विधि संहिता है जिसे पुष्यमित्र के शासन काल में पहली बार प्रवर्तित किया गया, क्योंकि इससे पहले जो इसमें मनुस्मृति में काले कानून बनाए गए हैं, खास करके शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए, पहले ऐसे कानून नहीं थे। भारत के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये एक नवीन विधि संस्था ली, मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट था, एक धार्मिक डॉक्यूमेंट था, एक पुस्तक थी। मनुस्मृति में बौद्धों और बौद्ध धर्म के विरुद्ध स्पष्ट व्यवस्थाएं दी हैं, जिनमें यह पता चलता है कि पुष्यमित्र का नवीन शासन बौद्धों और बौद्ध धर्म का विरोधी था। इसमें बाबा साहब ने बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे उदाहरण बताए हैं, जिसमें जगह जगह विधर्मी शब्द, डाकू, विधर्मी वर्ग और ये तमाम ऐसे शब्द किए गए हैं। तो इसमें ये निष्कर्ष निकाला है कौन है ये विधर्मी जिनके बारे में मनु ने संकेत दिया है और वे नए राजा से किसे चाहते हैं कि वह उन्हें अपने साम्राज्य से निष्कासित कर दे। वह कौन सा गृह स्वामी है जिसके लिए उसके जीवन काल में और मृत्यु के बाद आदर देने की बात नहीं उठती। इसके बारे में
मनु के शब्दों में विधर्मी बौद्ध धर्मावलंबी है और वेदों से भिन्न आधुनिक युग का दर्शन जिसे निस्सार कहा गया है बौद्ध धर्म है। तो ये जो दिया गया है, और इसमें इसके साथ साथ एक तो बौद्ध धर्म के बाद लिखी गई इसमें है, इसका मतलब ये बौद्ध धर्म के खत्म होने के बाद लिखी गई। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि मनुस्मृति बहुत पुरानी नहीं है, ये बुद्ध के बाद लिखी गई है, बुद्ध की प्रतिक्रांति के बाद लिखी गई है, मतलब पुष्यमित्र शुंग के बाद लिखी गई है। और दूसरा काम उसमें ये किया मनुस्मृति में कि ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि का क्या कहना चाहिए सबसे सर्वोपरि बनाया। इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं श्लोकों के कि ब्राह्मण ही संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पृथ्वी पर जो कुछ है वो सब ब्राह्मण का है। ऐसे तमाम सारे इसमें श्लोक भरे पड़े हैं कि ब्राह्मण को देवता स्वरूप समझना और उन्हें राजा से ऊंचा स्थान देना तब तक यह संभव नहीं होगा जब तक राजा स्वयं इस ब्राह्मण न हो और मनु द्वारा वक्त विचारों से सहानुभूति ना रखता हो। क्योंकि जो ब्राह्मण की व्यवस्था की गई राजा के काल में की गई, मनुस्मृति पुष्यमित्र शुंग के काल में लिखी गई, ये प्रमाण देता है कि उसने ब्राह्मण की श्रेष्ठता, पूरे इसमें ग्रंथ में ब्राह्मण की श्रेष्ठता भरी हुई है। तो ये मनुस्मृति बहुत महत्वपूर्ण है। ये बाबा साहब ने सिद्ध किया है कि ये बुद्ध धर्म के बाद लिखी गई है, बुद्ध धर्म के पतन के बाद लिखी गई है। ये पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में लिखी गई है और सुमिति भार्गव नाम का व्यक्ति इसका लेखक था। तो ये बहुजन समाज के लोगों को और सर्व समाज के लोगों को इस तथ्य को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। और जो भ्रांति मनुस्मृति के कारण समाज में देश में फैली हुई है उसको दूर करके हमें इसे एक साधारण भी नहीं बल्कि इसे धर्म विरोधी, मानवता विरोधी पुस्तक कह के या शास्त्र कह करके इस पर रोक लगानी चाहिए। जिस तरीके से महिलाओं के लिए और शूद्रों के लिए काले कानून बनाए हैं वो सभी समाज की महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए एक कलंक है। इसलिए इस बात की मुहिम चलाई जानी चाहिए महिलाओं द्वारा और शूद्रों द्वारा, बहुजन समाज के लोगों द्वारा, कि इस पुस्तक पर पूर्ण तरीके से बैन लगाया जाए। ये गैर कानूनी है, ये मानवता के विरुद्ध है। आज बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप SM न्यूज की प्लेलिस्ट में इसके पहले के एपिसोड आप देख सकते हैं। आप क्रांति तथा प्रतिक्रांति टाइप करेंगे आपको सारे एपिसोड मिल जाएंगे। और आपको अगर ये एपिसोड क्रांति तथा प्रतिक्रांति समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा आप हमें दिशा निर्देशन भी दें। आप जो भी इस फील्ड में जिसको पता है आप हमें बताने का कष्ट करें। मैं सभी का आभार करता हूं, सभी का धन्यवाद करता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय और सभी को मेरा प्रणाम।